हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। उम्मीद हो कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अखिल बारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वैसे तो हर वीडियो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये सब आपने इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया, इसीलिए मैं ये जो वीडियो है बना रहा हूँ। कौन सा वाला वीडियो है कि हमें बहुत दिन से कमेंट आ रहा है और मैं जब एनालिटिक्स में जाके देखा तो बहुत सारे जो लोग हैं पंप के रिगार्डिंग जो है यूट्यूब पे जाके सर्च कर रहे हैं। अभी लेके आए हैं हम आपकी ही डिमांड पे पंप के बारे में सब कुछ, जबकि इसके बारे में मुझे लगता है कि इसके बारे में 3 या फिर 2 पार्ट बनेंगे। अभी यहाँ से आगे अगर आप इस संडे का ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो अगले संडे ही पंप का ही आएगा, उसके अगले संडे ही पंप का ही आएगा, जिसके अंदर आपकी जो है पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं बात करूंगा ये तीनों जो वीडियो हैं एक ही वीडियो बनाने की, यानी कि ये सब कुछ जो जानकारी पंप की एक ही वीडियो में मैं बता दूंगा, तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लोगों के टाइम की, यानी कि ज़्यादा टाइम जो है लोगों को पसंद नहीं है। तो लगभग हमारी जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में बननी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ पार्ट बनाते हैं और आप लोगों को अलर्ट करते हैं कि आप यहाँ से आगे 3 संडे अलर्ट रहेगा, 3 संडे की वीडियो देख लीजिएगा, तो पंप के बारे में आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। अभी दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहले हम यही क्वेश्चन लेने वाले हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जो आपका जो पंप मोटर है वो पानी कम खींचने लगता है, क्योंकि ये जो सवाल है सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमें कारण जानने होंगे कि पंप पानी क्यों खींचता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, तो इसके ऊपर लगभग 9 आंसर हैं जो कि आप सभी लोगों ने जो पूछे हुए सवाल हैं, तो उसका जो है वीडियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में सब कुछ जानकारी दी है, तो वहाँ पर जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। यानी कि ये जो डिस्क्रिप्शन में उसको जाके पढ़ लीजिएगा, तो ये सारे जो आपके सवाल के जवाब हैं वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। वो कुछ पेड वीडियो हैं, वो आपको पैसा दे के खरीदना होगा, तो उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अभी आते हैं हम मेन टॉपिक के ऊपर कि हमारा जो सबमर्सिबल मोटर होता है या फिर पंप होता है वो पानी कम क्यों खींचने लगता है। दोस्तों, इसका सबसे पहला जो कारण है वो होता है मोटर का एल्यूमिनियम का लोटर होना। अगर दोस्तों आपने ऐसा मोटर खरीदा है जिसके अंदर एल्यूमिनियम लोटर है, तो इसका जो रोटर है वो समय के साथ खराब होता चला जाता है। अभी कैसे? तो सबसे पहले जो आपने मोटर लिया है नया, तो लगभग ये 3 साल अच्छी तरह से चलने लगेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं कि 3 ही साल चलेगा, लगभग 10 साल भी एल्यूमिनियम रोटर अच्छे से चल जाता है। लेकिन ये रोटर जो है एल्यूमिनियम रोटर, ये सबसे फास्ट खराब होना तब हो जाता है, यानी कि ये सबसे फास्ट जो है खराब होने तब लगता है जब आप मोटर को एक बार खोल के जोड़ देते हैं। ये जब तक नया है तब तक अच्छा चलता है, लेकिन एक बार आप इसको खोल के रिपेयरिंग करते हो मोटर को, तो ये तब से जो है ख़राब होने स्टार्ट होता है। ये इसकी सच्चाई है। अभी ये पानी के अंदर ये कैसे फ़र्क दिखाएगा। लगभग आपने कि मोटर 3 साल बाद ख़राब हो गई, आपने उस मोटर को खोल दिया, सिर्फ वाइडिंग कर दिया और फिर से छोड़ दिया। अब इसका जो है मोटर खोलने की वजह से कुछ पानी बाहर का अंदर चला जाता है और अंदर का बाहर चला जाता है। अगर आप उस मोटर को लीकेज कर देते हैं, यानी कि पानी ऑटोमेटिक फिल हो जाए, ये कर देते हैं, तो ये रोटर जल्दी ही फास्ट खराब होना स्टार्ट कर देता है। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे, मतलब हम मिस्त्री के सामने एक जुदा मनस्ती आ जाती है। अगर हम मोटर का पानी पैक कर दें, यानी कि बॉडी पैक कर दें कि अंदर का पानी जो है बाहर ना निकले, तो क्या होता है कि मोटर जो होती है कहीं पर से तो लीकेज हो जाती है, तो अंदर का जो पानी है बाहर फेंकती है और पानी कम पड़ने के बाद मोटर आपकी जल जाती है। तो इसी कारण की वजह से हम क्या करते हैं, मोटर को लीकेज रख देते हैं। लीकेज रखने के बाद अभी तीसरा कारण आ जाता है यहाँ पर कि आपका जो रोटर है वो फास्ट खराब होने लगता है। इसके लक्षण कैसे दिखते हैं? लगभग 3 साल के बाद मोटर डालने के बाद 2 साल के बाद एक थोड़ा सा पानी कम आता है, फिर तीसरे साल फिर थोड़ा सा कम, चौथे साल थोड़ा सा कम, वहाँ से ग्राफ एकदम डाउन चला जाता है। तो आपका पानी इस तरह धीरे 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 करके एक बार ऐसा आता है कि सिर्फ टोटी जितना पानी आने लगता है, सिर्फ टोटी जितना। तो समझ लेना आपकी मोटर का जो है वो रोटर खराब हो चुका है। अभी ये कन्फर्म नहीं कि सिर्फ रोटर की वजह से भी होगा, और भी बहुत सारे कारण हैं। अभी दूसरा कारण ये है कि आपके जो मोटर का जो पाइप लाइन है वो पाइप फट जाना, चाहे वो हस्ती पाइप हो, चाहे वो कॉलम पाइप हो, चाहे वो लोहे का हो, तो ये जो पाइप है वो समय के साथ
खराब होता है, यानी कि मोटर के आसपास ही हीट होने से या फिर लोहा होने की वजह से, यानी कि लोहा गंजता है, यानी कि लोहा खराब हो जाता है। तो लोहा खराब हो जाने की वजह से उसको मोटर के आसपास, यानी कि मोटर से लगभग एक पाइप या कहें या फिर 5 पाइप कहें, मोटर से लेके नीचे से मैं बात कर रहा हूँ, नीचे से, तो मोटर जहाँ पर है मोटर से लेके 50 फीट तक ऊपर तक, तो इसे बीच कहीं पर तो है जो है पाइप जो है फट जाता है और इसके कारण जो है मोटर आपकी पानी कम खींचने लगती है। अभी इसका भी ग्राफ कुछ इस तरह होता है कि शुरू में मोटर जो है पानी अच्छा खींचती है, बाद में जो है पानी कम, बाद में उससे कम, बाद में पानी आना ही बंद। उसके बाद कुछ देर ऐसा होता है कि मोटर का पानी आता है, आने के बाद रुक जाता है और रुकने के बाद फिर से नीचे चला जाता है। तो ये भी एक सिम्टम्स है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये पाइप फटने की वजह से ही होता है। इसीलिए तो मैं ये वीडियो के अंदर सारे कारण बता रहा हूँ, तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। इसमें अगला जो कारण है आपके बोरवेल का पानी खत्म हो जाना। आपके बोरवेल का पानी खत्म होने के साथ ही आपकी मोटर जो है पानी कम खींचने लगती है। जैसे कि आपने मोटर स्टार्ट कर दिया और जितना पानी है उतना पानी फेंका और बाद में से धीरे धीरे से पानी फेंका, बंद किया, पानी फेंका, कभी बंद किया, तो समझ लेना आपकी बोरवेल का पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है। और भी तरीके हैं बोरवेल का पानी ख़त्म होने के, वो हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल यही समझ लो कि आपके बोरवेल का पानी ख़त्म होने के वजह से भी मोटर जो है पानी कम खींचने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पंप खराब हुआ है। और जो पहले 2 कंडीशन है इसके अंदर भी ये नहीं कि आपका जो पंप जो है वो खराब हुआ है। तो इन तीनों कंडीशन में भी पंप आपका अच्छा होता है, बस ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मोटर पानी कम खींचने लगता है। अभी इसका अगला जो कारण है, पंप जो है आपकी मोटर का वो मिट्टी के अंदर धंस जाना या फिर उसके ऊपर मिट्टी गिर जाना। अगर आपकी पंप के ऊपर मिट्टी गिर गई तो पंप मिट्टी को खींचेगा और पंप के अंदर जमा करेगा। इसकी वजह से जो है आपका पंप जो है पानी कम खींचने लगेगा और कभी कभी ये रेत बाहर फेंकेगा। इससे समझ जाना कि आपकी जो मोटर पंप है वो रेत के अंदर फंस गया है। इसको बस क्रेन से बस निकालना है, 50 फीट ऊपर रख देना है, तो बटन लगाना है, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और कभी कभी नहीं हो जाएगा। कभी कभी आपको मोटर को निकाल के पंप को साफ करके छोड़ देना होगा, नहीं तो कभी कभी बार बटन मारने के बाद पूरी रेत बाहर आ जाएगी और पंप आपका फ्री हो जाएगा। जो कारण है आपके पैनल बॉक्स के अंदर वोल्टेज कम आना। अगर आपके पैनल बॉक्स के अंदर वोल्टेज कम आता है तो निश्चित है कि आपका पानी जो है, यानी कि आपका जो मोटर है वो पानी कम देगा। जैसे कि मोटर को चाहिए लगभग एक फेज में कम से कम 220 वोल्टेज, 230 हो तो बेहतर है, 250 हो तब भी बेहतर है, लेकिन आपके पैनल बॉक्स में आ रहा है सिर्फ 120 या फिर 150 वोल्टेज। ये शुरू में वोल्टेज ज़्यादा आता है तब आपकी मोटर पानी ज़्यादा खींचती है, और जब वोल्टेज कम आता है, यानी कि सभी की मोटर जो ऑन हो जाने के बाद वोल्टेज कम आता है, तब आपकी मोटर बस हाफ, यानी कि पहले 2 इंच खींच रही थी, अभी 1 ही इंच खींच रही। तो इस तरह जो पानी है कम आता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपका पंप खराब होने के बाद ही पानी कम आता है, इस वजह से भी आपकी मोटर का पानी कम खींचने लगती है। अभी अगला कारण है कि आपके पंप मोटर का सिलेक्शन गलत होना। जैसे कि दोस्तों आपको चाहिए 300 फीट पे 6-10 का पंप, यानी कि 6 HP की मोटर 10 स्टेज का पंप, लेकिन आप 300 फीट पे चला रहे हैं 5-8 का पंप, यानी कि 5 HP की मोटर और 8 स्टेज का पंप। अब इसके अंदर भी अलग अलग कंडीशन है। 8 स्टेज का पंप भी 300 फीट पे चल जाता है, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग बात है कि 50 फीट का एम्पलीयर है या फिर 30 फीट का एम्पलीयर है। अगर 30 फीट की एम्पलीयर की बात करें तो आपको 300 फीट पे चलाने के लिए आपको 6-10 का ही पंप लगेगा, लेकिन आप उसकी जगह पे यूज़ कर रहे हैं 5-8 का पंप। तो ये जो पानी है शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी कि आप जब से मोटर नया लाए हैं तब से लेकर लास्ट तक पानी कम ही देने लगेगा। इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि आपका पंप ही खराब हो। इसका अगला जो कारण है, जब भी आप कभी मोटर खरीदने जाते हैं तो आप उस दुकानदार को पैसे कम देते हैं। ये भी एक वजह है कि आपकी मोटर जो है पानी कम खींचने लगती है। अब वो कैसे, आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है एक 6-10 का पंप है वो पानी कम खींच रहा है, लेकिन मेरे भी भाई का एक 6-10 का पंप है वो पानी ज़्यादा खींच रहा है। तो इसमें क्या ऐसा माजरा है कि पानी, हमारा पानी कम खींच रहा है और उसका पानी कम खींच रहा है? इसका माजरा ये है दोस्तों, आपका जो मोटर है वो पानी कम खींचता है। ये सब आपकी गलती नहीं है, ये गलती आपकी भी है इसके अंदर और एक दुकानदार की भी। जब आप मोटर खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि दुकानदार कहते हैं कि थोड़े से पैसे कम कर दीजिए,
लेकिन आप मानते नहीं, दुकानदार कहता है कि नहीं आपको जो पूरा है पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आप कहते हो थोड़ा सा कम कर दो यार, हमारी गरीबी है। तो समझ लेता है कि यार इस कस्टमर की गरीबी है। तो आप वहाँ पे 6-10 का पंप का आपने जो पैसा है उससे आपने 1 या 1,500 रुपये कम दिए, तो आपको 6-10 की जगह पे 5-10 देगा, यानी कि 5 HP की मोटर 10 रेज का पंप, जो कि आपको लेना चाहिए था 6-10 का। इसी तरह आपके भाई का जो पंप होता है वो 6-10 का होता है और आपका जो पंप होता है 5-10 का होता है। तो इसके बीच अगर आप देखने लगेंगे तो आप समझ जाएंगे, यानी कि आपको दिमाग को ऐसा लगेगा कि मेरा भी 6-10 का पंप है, मेरे भाई का पंप 6-10 का है, लेकिन दुकानदार जो है आपको बिल बना के देगा कि ये 6-10 का पंप है, लेकिन एक्चुअली वो 5 HP की मोटर देगा, जहाँ पे आपको 6 HP की मोटर देना था, क्योंकि आपने पैसे कम दिए ना। तो वहाँ पर भी अलग अलग लोग रख दिए जाते हैं। अगर दो हमने मतलब दुकानदार ऐसा करता है कि 2 लोग रख देता है। अगर पहले को बता दिया तो वो जो पंप है एक्चुअली आपने जो पैसा दिया है वही आपको पंप देगा, लेकिन वो जब दूसरे से कहता है, यानी कि अगर कोई गोडाउन का नाम भी चेंज कर सकता है, अगर कोई गोडाउन का नाम भी चेंज करेगा तो वो क्या करता था कि 5 HP की मोटर के ऊपर आपको 6 HP का स्टिकर लगा के या फिर 6 HP का पंच लगा के आपको 5 HP की मोटर बेच देता है। यहाँ पर होता क्या है कि हमारी HP कम पड़ जाती है, पंप बड़ा हो जाता है, इसी की वजह से आपकी मोटर जो है पानी कम खींचने लगती है। इससे ज़रूरी नहीं कि आपका पंप खराब हो, और ये शुरू से लेकर लास्ट तक पानी कम ही खींचती है। इसके अंदर अगला कारण है कि आपकी पंप मोटर की जो सेटिंग है वो ठीक से ना होना। अगर आपकी पंप मोटर की अगर सेटिंग या तो ऊपर हो गई या फिर तो नीचे हो गई, तो ऐसी कंडीशन में आपका मोटर जो है या मोटर पंप जो है पानी कम खींचने लगता है। अगर आपने पंप के अंदर एक गैप होता है, शाफ्ट को हम ऊपर नीचे करते हैं, लगभग 4 mm का या फिर 2 mm का हो जाता है, लेकिन आपने इसकी फुल सेटिंग कर दी। अभी जैसे कि पंप ऊपर नीचे 4 mm का हो रहा है, लेकिन आपने पूरा जोर लगा के उसको सिम से डाल के पूरा 4 mm चढ़ा दिया और पंप भी फ्री रख दिया, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एम्पलीयर और बाउल्स के बीच में का गैप बढ़ जाएगा, जिसके कारण पानी स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। इसकी वजह से भी ज़्यादातर जो होता है जब मोटर हेड को लगता है या फिर आपके मोटर का जो पानी जो वाटर लेवल जो है बोरवेल का वो नीचे चला जाता है, तो इसकी वजह से भी आपकी जो मोटर है वो पानी कम खींचने लगती है। तो सेटिंग के यानी कि मोटर पंप के सेटिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड है कि आपकी मोटर जो है पानी कितना खींचेगी। तो लगभग आपको 1 या फिर 2 mm का सिर्फ मोटर पंप को जो है ऊपर उठा के सिम्स की सेटिंग कर देनी होती है। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा पंप का यानी कि सेटिंग अगर 0 रख देंगे तो आपके एम्पलीयर भी हैं वो घिसने लगेंगे, जिसके कारण मोटर पे लोड आएगा, जिसके कारण आपका जो पंप है वो धीमी गति से घूमेगा, जिसके कारण आपके एम्पलीयर भी खराब हो जाएंगे। तो इसके कारण से जो है आपका जो पंप है पानी कम खींचना स्टार्ट कर देगा। अगला कारण है कि एम्पलीयर के अंदर कुछ अटक जाना। अगर एम्पलीयर के अंदर कुछ अटक गया हो शुरू मुंह के अंदर, तो वो जो मोटर है उसको नहीं निकाल पाएगा। और मान लीजिए आपकी कोई पनडुब्बी मोटर है, V6 के अंदर ये प्रॉब्लम कम आता है, V4 के अंदर ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आता है। अभी पनडुब्बी मोटर है तो पनडुब्बी मोटर के अंदर मान लीजिए कि एम्पलीयर के अंदर कुछ अटक गया, यानी कि आपकी कुएं के पास कोई तो एक पौधा होता है जो कि बेरी का होता है या फिर इमली का होता है। वो इमली या फिर बेर अगर पानी के अंदर गिर जाता है और वाटर लेवल डाउन हो जाता है, तो आपके एम्पलीयर के अंदर वो जो है वो छोटे छोटे जो बीज होते हैं उसके वो अटक जाते हैं और फिर आपकी मोटर जो है पानी कम खींचने लगती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण होता है। ऐसा ज़्यादातर कुएं के अंदर होता है, V4 के अंदर कम होता है। सो V4 के अंदर होता क्या है कि यहाँ से लेके वहाँ तक एक लंबा पाइप होता है, तो उसको हम नायलॉन दूरी की मदद से बांधते हैं, लेकिन कभी कभी नायलॉन दूरी बोरवेल के अंदर गिर जाता है और वही नायलॉन दूरी जो है एम्पलीयर के अंदर पानी खींचने के बाद अटक जाता है। तो इसकी वजह से आपकी मोटर जो है पानी कम खींचना स्टार्ट कर देती है। इसका अगला जो कारण है आपके पंप के बुशिंग खराब हो जाना। इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर मोटर के यानी कि आपके पंप के कितने भी बुश खराब हो, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा कंडीशन ये बनती है कि आपका पानी ज़्यादा ही खींचेगा, पंप कम नहीं खींचेगा। लेकिन कभी कभार आपका जो है ज़्यादा बुश खराब हो जाने के बाद आपका जो पंप के अंदर का जो शाफ्ट है वो ज़्यादा ऐसे हिलने लगता है। हिलने की वजह से जो उसके ऊपर के गार्ड होते हैं या फिर बाउल्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादा गैप पड़ जाता है। गैप पड़ने की वजह से जो पानी है आपके मोटर का जो यानी कि पंप का जो पानी है वो स्लिप होने लगता है। इसकी वजह से जो है आपका पानी कम खींचना स्टार्ट कर देती है। इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे आगे की वीडियो के अंदर। तो देखिए ये सब कारण है दोस्तों। अगला भी कारण ये है कि आपका पंप खराब हो गया तब भी आपका मोटर पानी कम खींचेगा। लेकिन जो मैंने अभी तक आपको सारे जो कंडीशन बताए हैं वो सभी कंडीशन में आपका पंप अच्छा था, लेकिन फिर भी आपकी मोटर जो है पानी कम खींच रही थी। ये सारे मैंने कारण आपको बता दिए। अभी अगला जो कंडीशन यही मैं कह रहा हूँ कि पंप खराब हो जाने की वजह से भी आपका पानी
कम खींचता है। अब ये पंप कौन कौन सी कंडीशन में ख़राब हो जाता है, जैसे कि पंप के बुश खराब हो जाना, पंप के एम्पलीफायर टूट जाना, पंप के जो गार्डों को हैं गाढ़ा पड़ जाना, या फिर बाउल्स को गाढ़ा पड़ जाना। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पंप को ख़राब कर देती है। लेकिन अभी तक मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए बताई कि इन सारे कंडीशन में आपका पंप ख़राब नहीं था, लेकिन तब भी आपकी मोटर जो है पानी कम खींच रही थी। तो अब ये उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। इस वीडियो के एंड में भी आपको पंप का ही वीडियो मिलेगा, ज़रूर देख लेना। और एक पेड वीडियो का भी एक वीडियो मिल जाएगा। तो सारे जो क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं, यानी कि आपको अगर सब कुछ पसंद आता है तो तभी उस वीडियो को खरीद लीजिएगा, वरना मत खरीदेगा। इसमें आपका जो है कोई प्रॉब्लम या कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अभी देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद हमारा वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात किया। अभी अगले टॉपिक पे यहाँ पर अगर कोई आपको वीडियो देख रहा हो तो उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप कंटिन्यू हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।